तो आज के इस सेशन में हम लोग लर्न करेंगे, कुछ लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आईआईटी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो आईआईटी मेंस में जो प्रीवियस 10 साल के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एंड टॉपिक है लिमिट्स के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स के कलेक्शन को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम लिया गया है, ये वाला प्रॉब्लम पूछा गया था आईआईटी 2015 में। This problem was asked in 2015. Means so this problem was asked in 2015 IIT, and the problem was, let k be a non-zero real number and if fx is equal to e to the power x minus 1 whole square upon sin x by k into log 1 plus x by 4 where k is not equal to 0, यहाँ पे x 0 नहीं है, and equal to 12 when x is equal to 0, then it will be a continuous function, then the value of k is, तो हमें value of k बताना है इसमें। तो in the given problem we can see that the given function is continuous and it is continuous at x is equal to 0, for which we have to find out the values out of the given options. Options क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास? जो given options है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4, 3 and 1. सो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो प्लीज गो थ्रू द प्रॉब्लम वंस. दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट and the option is 2, 4, 3 and 1. So for this given continuous function we have to find out the value of k. k का वैल्यू पता करना है। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन में fx दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेरियस फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे एंड वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूलेज टू सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन। सो फर्स्ट फार्मूला जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो ये है। द फर्स्ट फार्मूला वी विल बी अप्लाइंग हियर इज दिस वन। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। व्हाट इज द फार्मूला? लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 by x is equal to 1. Second formula we are going to apply here is limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1. And third formula we are going to apply here is third formula is limit x tends to 0 log 1 plus x by x is equal to 1. तो ये तीनों फार्मूले एक साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड कैसे यूज करेंगे, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ऊपर में, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे कौन से वाले फॉर्मेट में, पहले तो ये वाला फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे एंड x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला फॉर्मेट आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला है लिमिट साइन एक्स बाई एक्स when limit x tends to 0 that will be equal to 1. So we can say that x is approaching to 0, hence x by k will also approach to 0. Since limit is given 0, तो बोल सकते हैं कि x by k जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसी क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई होगा। एंड लास्ट ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x बाई 4 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी x बाई 4 से डिवाइड करेंगे एंड x बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब होल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे x बाई 4 से एंड वी विल मल्टीप्लाई बाई x बाई 4। तो तीनों फार्मूला यूज करने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकली करेंगे क्या, सो व्हाट विल बी डूइंग इज यहाँ पे डिवाइड करेंगे
अंदर में ब्रैकेट के अंदर में डिवाइड करेंगे x से और मल्टीप्लाई करेंगे x से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे x बाई k से एंड मल्टीप्लाई करेंगे x बाई k से, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे x बाई 4 से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे x बाई 4 से। ये करने से बेनिफिट क्या होगा, इस तरह से करने से क्या होगा, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हम लोग एक साथ इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई बाई x, डिवाइड बाई x बाई k मल्टीप्लाई बाई x बाई k एंड डिवाइड बाई x बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई x बाई 4। सो द वैल्यूज, इसका वैल्यूज फॉर्मूले के हिसाब से 1 आएगा, फिर ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो तीनों वैल्यूज जब 1 आएगा तो उसके बाद हम लोग फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हियर वी कैन सी दैट हमने वो सब यहाँ पे सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले फॉर्मूले में x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x बाई k से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया। तो टेक्निकली हो क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फार्मूली सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। किसका किसका वैल्यू 1 होगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा और ये वाला भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यू 1 हो जाने से ऊपर में क्या रहा, x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला वैल्यू 1 हो चुका है, ये वाला वैल्यू 1 हो चुका है और ये वाला भी वैल्यू 1 हो चुका है। तो बचा क्या, x बाई k, और यहाँ पे ये 1 हो गया तो बचा क्या, x बाई 4। तो सिंप्लीफाई करके क्या बच गया 4k, क्योंकि हमने x का वैल्यू तो लिमिट है 0 बट लिमिट नहीं लिया हमने, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या 1 बाई 4k दैट इज इक्वल टू 4k। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फंक्शन कंटिन्यूअस था 0 पे, तो उसका वैल्यू कितना था 12। तो 4k इज इक्वल टू 12, हेंस k इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो राइट आंसर क्या हो गया 3 इसका। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन थे उसमें से कौन सा आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। So I hope this problem was clear. So we have solved this problem. I think this method was interesting. So let's move to the next problem. Next problem जो है IIT 2014 में आ चुका था, 2014 में मेंस के एग्जाम में, and we'll try to understand that problem as well. So this is the next problem. This problem was asked in IIT 2014. मेंस ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम आ गया था। तो प्रॉब्लम क्या है, एक बार मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर दे रहा हूँ और विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 tan x minus 2 into x square plus k minus 2 into x minus 2k upon x square minus 4x plus 4 is equal to 5, then k is equal to, तो k का वैल्यू हमें पता करना है। तो k का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। वैल्यूज हमें जो दिए हुए हैं वो ऑप्शंस हम लोग एक बार रीड कर लेंगे। ऑप्शंस है 0, 1, 2 एंड 3। तो इसमें से क्या हो सकता है ये हमें पता करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है तो टेक्निकली क्या करेंगे, इस लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ के। इस लिमिट्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ के और फिर उसको इक्वेट कर देंगे 5 से टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ के। सो विल यूज दिस सिंपल प्रोसीजर। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने क्या किया है, tan x माइनस 2 ये गिवन इक्वेशन था, हमने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है कि इस tan x माइनस 2 को हमने क्या किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा अपॉन थीटा विल बी 0 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, बिकॉज जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 2 किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर x माइनस 2 को थीटा पुट कर दे तो लिख सकते हैं tan थीटा बाई थीटा विल बी इक्वल टू 1 सिंस लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 वेयर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 2 को अगर हमने थीटा एज्यूम कर लिया तो थीटा 0 को अप्रोच करेगा।
तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज में गिवन सीक्वेंस में क्या किया, x माइनस 2 से डिवाइड करके x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो हमने ये टर्म कर दिया। तो इसे करने से ये वाला जो वैल्यू है, दिस इंटायर वैल्यू विल बिकम 1। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमने कर दिया, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो इसका वैल्यू जब 1 आ गया तो बचेगा क्या, सिर्फ x माइनस 2। वो x माइनस 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, और वो x माइनस 2 का फाइनल वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 2 और ये वाला x माइनस 2 कैंसिल आउट होके नीचे वाला सिर्फ एक टर्म रिमेनिंग रहेगा, दैट इज x माइनस 2। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2 तो कैंसिल हो गया। अब जो अंदर वाले टर्म्स हैं उसमें अगर x का वैल्यू 2 पुट करें तो ये फॉर्मेट ले रहा है अपने आप 0/0, और हमें पता है कि जब भी कहीं फॉर्मेट 0/0 अप्रोच कर रहा है दैट मीन्स हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आसानी से हमें आंसर मिल सकता है। एल हॉस्पिटल नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करने में 2-3 स्टेप लेंदी जा सकता है प्रोसेस। तो यहाँ पे देखेंगे कि x को जैसे 2 पुट कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 जब पुट करेंगे तो ये सारा कैंसिल होके 0 आ रहा है। ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 दे देगा जब x को 2 पुट कर देंगे, और नीचे 2 माइनस 2 0, मतलब ये 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। 0/0 फॉर्मेट में एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर नीचे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल पा रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। k माइनस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन k माइनस 2 हो गया। 2k इज अ कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और नीचे बचा हुआ था x माइनस 2, उसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया। और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट हैंड साइड वाला तो वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू भी 5 के इक्वल होगा। सो फाइनली जब अब x का वैल्यू ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे हम ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स के माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो लिमिट जब हमने ले लिया तो क्या मिल गया, 4 प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये दे देगा k इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। बट इसको एल हॉस्पिटल रूल के अलावा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंपल मेथड से। कोई ज़रूरी नहीं कि एल हॉस्पिटल ही लगाएं, बट एग्जाम में अगर टाइम कम है तो एल हॉस्पिटल लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज टाइम लिमिटेशन होता है। अगर थोड़ा सा हमें फैक्टराइजेशन का आइडिया हो तो हम एल हॉस्पिटल से बच भी सकते हैं, और एल हॉस्पिटल अगर नहीं लगाना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी वाले इक्वेशन को जहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल यहाँ पे लगाया था, तो इस वाले एल हॉस्पिटल को ना लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने में क्या होगा, 1 या 2 स्टेप बढ़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में मैंने वो टर्म वहाँ तक सिंप्लीफाई करके जो टर्म आ गया था उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ले लिया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन करके क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2x माइनस 2k अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद जो टर्म आ गए हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या ले लेंगे, k कॉमन। तो दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 2 कॉमन आने के बाद क्या होगा, x माइनस 2 कॉमन आने के बाद ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस के, जिसमें से कि 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे। कौन से 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, x प्लस के इज इक्वल टू 5, हेंस द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x विल बी इक्वल टू 2। जब लिमिट का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3। तो एल हॉस्पिटल लगाया तो भी आंसर आएगा, और नहीं लगाएंगे तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2-3 स्टेप बढ़ेगा, बट फाइनल आंसर 3 ही आ रहा है, जो कि हमारा आंसर था मोस्टली ऑप्शन डी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो IIT 2020 में आया हुआ है। ये प्रॉब्लम आया हुआ था IIT 2020 मेंस ऑनलाइन।
ये भी लिमिट का काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम पूछा गया है आईआईटी में, तो इसको समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको। एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है π/6 टू π/3 के इंटरवल में बाई f(x) √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1 वेयर x इज इक्वल टू नॉट π/4। ये ध्यान दीजिएगा, ये π/4 नहीं है, π/4 के इक्वल नहीं है, तो वो वैल्यू है। और ये f(x) होगा k के बराबर जब x इज इक्वल टू है π/4 और ये फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस। अब फंक्शन जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या क्या है देख लेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाफ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/√2, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2। तो इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से एनालाइज करेंगे कि क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/4। तो π/4 पे जब कंटिन्यूटी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लिमिट का वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू k एट π/4। π/4 पे ये लिमिट का वैल्यू एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो इन द गिवन प्रॉब्लम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, वहाँ पे लिमिट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे किससे, उसको इक्वेट कर देंगे k से, क्योंकि जब x π/4 था तो k था, x π/4 जब नहीं था तो ये वाला वैल्यू था। तो इसका लिमिट विल बी इक्वल टू k बिकॉज द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। हमने क्या किया, लिमिट का वैल्यू k के इक्वेट कर दिया क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, π/4 पे। लेकिन जब लिमिट का वैल्यू डाल के यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं हम लोग, तो क्या मिल रहा है कि जैसे ही π/4 पुट करेंगे तो ये फॉर्मेट आ रहा है 0/0, क्योंकि π/4 पुट करने पे ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। cot π/4 होता है 1, 1 - 1 0, cos π/4 होता है 1/√2, √2 कैंसिल, 1 - 1 0। तो ये फॉर्मेट आ रहा है 0/0। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे तो भी सोल्यूशन आएगा, थोड़ा लेंदी जाएगा सोल्यूशन। बट अगर हमें तुरंत आंसर चाहिए, जल्दी आंसर चाहिए, लिमिटेड टाइम में हमें सोल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाना सही रहेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल में करेंगे क्या, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x, differentiation of cos x is -sin x. So differentiation of डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos x फंक्शन इज -sin x। सो ये हो जाएगा -√2 sin x और 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो लिख सकते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -cosec² x और 1 का डिफरेंशिएशन आ गया 0 और इधर रह गया k। अब फाइनली इसको sin x अपॉन cosec² x को रिजॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा और sin x बाई cosec² हो जाएगा sin³ x, √2 एज इट इज दैट इज इक्वल टू k। सो अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट ले सकते हैं, लिमिट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, √2 sin³ x इज इक्वल टू k आ चुका है, तो x का वैल्यू π/4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो π/4 sin π/4 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का क्यूब लेना होगा, 1/√2 का हमें लेना होगा क्यूब। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग √2 into 1/√2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस 1/2 मस्ट बी इक्वल टू k। तो यही आ जाएगा किसका वैल्यू, k का वैल्यू। तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग 1/2। तो हमें आंसर कौन सा मिल गया इसमें, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। सो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जो आईआईटी में पूछा गया ऑनलाइन में। और अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आईआईटी 2019 में पूछा गया, आईआईटी मेंस ऑनलाइन में। तो लेट्स सी दैट प्रॉब्लम।
तो ये वो प्रॉब्लम है जो IIT 2019 में पूछा गया। मेंस ऑनलाइन। सो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं रीड कर देता हूं। Let greatest integer function t denote the greatest integer less than equal to t if for some lambda belongs to r real number minus 0 to 1 close bracket limit x tends to 0 mod of 1 minus x plus mod of x divided by lambda minus x plus greatest integer function of x mod equals to l then l is equal to। तो इस फंक्शन में दिया हुआ है कि लिमिट का वैल्यू, जो ये लिमिट है इसका वैल्यू l के बराबर है, तो l का वैल्यू बताना है। इसका मतलब ये है कि इसको लिमिट को रिजॉल्व करके l से इक्वेट कर देना है। मतलब अपना टास्क तो यही है कि लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ l एंड दैट विल बी द आंसर। सो लेट्स सी ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे एक बार। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 1/2, डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1। तो ये चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं एंड वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम लोग करेंगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब उसका मैक्स टू मैक्स वैल्यू 1 के x के ही बराबर हो सकता है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा उसको करने के लिए हम लोग आ जाएंगे सोल्यूशन पे। तो हमने क्या किया है सोल्यूशन में, फॉर द गिवन प्रॉब्लम जो फंक्शन पहले दिया हुआ था हमने उसको एज इट इज लिख दिया विदाउट एनी चेंजेस। तो ये अपना फंक्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो बाहर की तरफ एक मॉड लगा हुआ है, अंदर में भी मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कर दिया। प्रॉब्लम दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, खतरनाक टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब इतने सारे वेरिएबल डाल दिए हैं कि देख के ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा या नहीं, मुश्किल है। तो यस बोल सकते हैं इट इज़ अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते। IITs के कुछ प्रॉब्लम जैसे कॉन्सेप्चुअल होते हैं उसी टाइप में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स में से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों का यूज़ किया गया है, मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो देखेंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पे इसने खुद ही बोला हुआ है प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है कि लिमिट, प्रॉब्लम में बोला गया है लिमिट दिस इज इक्वल टू दिस। पहले फंडामेंटल चीज़ों को समझ लेंगे। इसने खुद बोला है लिमिट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू l। इसका मतलब है लिमिट इसने पहले डिफाइन कर दिया है। लिमिट डिफाइन तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स दिस लिमिट, अगर ये लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन अपने आप सेल्फ प्रूवन रिजल्ट है ये, कि कोई भी लिमिट तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जब तक उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो। तो इसने बोल दिया कि इस लिमिट का वैल्यू इतना होगा, दैट मीन्स लिमिट इज एग्जिस्टिंग, लिमिट का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड इक्वल से लिक्विडेट करेंगे, उसमें हमें l के वैल्यूज मिलने के चांसेस है। गारंटी नहीं बोल सकते कि मिल ही जाएगा, बट यस मोस्टली मिल जाना चाहिए। तो हम लोग इसी बिलीफ पे काम करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो चार ऑप्शन है 0, 2, हाफ एंड 1। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू दिया था सबसे पहले तो उसको हमने लिख दिया है यहाँ पे बिना किसी चेंजेस के। लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, x को एज्यूम कर लेंगे 0 से थोड़ा सा बड़ा। 0 से थोड़ा सा बड़ा को लिख सकते हैं 0 प्लस h, वेयर h अप्रोचिंग 0। 0 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करना। 0 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 0.00001, मतलब आफ्टर 4 to 5 डेसिमल ऑफ जीरोज फिर से 1 आएगा, मतलब 0 से एकदम थोड़ा सा बड़ा। ऐसा नहीं ले लेना कि 1.2 या 1.5 या 1.7 ले लेना है। 0 से थोड़ा सा एक्सीड, मतलब जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट। इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट मतलब a very approach, simply we can say that the limit approaching from right hand side। right hand side का मतलब ऐसा समझ सकते हैं इसको कि
ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इसको अगर राइट हैंड साइड से कोई अप्रोच करेगा तो 0 से जस्ट बड़ा इसके बाद का नंबर आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से जस्ट पहले एक पॉइंट आएगा जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा जो नंबर आएगा वो राइट हैंड लिमिट उसको बोलते हैं, और उसका टेक्निकली मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग, 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करना, मतलब 0 का बिल्कुल क्लोज वैल्यू, बिल्कुल जो क्लोजेस्ट वैल्यू आएगा 0 का, वो 0 के राइट हैंड साइड में बिलोंग करेगा ऑन द नंबर सिस्टम, रियल नंबर लाइन सिस्टम। 0 के जस्ट राइट हैंड साइड में आएगा, 0 के जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने h एक पैरामीटर ले लिया जिसका वैल्यू बहुत ही छोटा है बट पॉजिटिव नंबर है। लेट अस कंसीडर h इज ऑल्सो अप्रोचिंग 0 but h is a positive number, it is not a negative number. So h is a real number, positive number, but it is very close to 0. तो वो एक नॉन निगेटिव नंबर है और ये 0 के बिल्कुल करीब है और 0 के जस्ट 0 से थोड़ा बड़ा है। तो राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब करेंगे यहाँ पे तो क्या क्या मिलेगा, लेट्स सी। पहले तो फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया है, तो यहाँ पे कंडीशन है h अप्रोचिंग 0 और ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो 0 प्लस h 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x अपॉन लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड मॉड ऑफ x। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, वैल्यूज पुट कर देंगे मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं लिया है हमने जस्ट एज्यूम किया है, सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। तो वी कैन से दैट लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तभी हमारा राइट हैंड लिमिट डिफाइन हो पाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट लिमिट नहीं ले लिया, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूशन इज अ कॉमन प्रोसेस इन लिमिट टू गेट द फाइनल वैल्यू इन फाइनाइट टर्म्स। तो फाइनाइट वैल्यू गेन करने के लिए हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं किया, हमने एज्यूम कर लिया है x का वैल्यू 0 प्लस h, वेयर h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर और अप्रोचिंग 0। तो जैसे ही ये करेंगे तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है हमने 0 प्लस h, मॉड ऑफ x आ जाएगा h, बिकॉज 0 प्लस h इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मॉडुलस हटा सकते हैं बिकॉज वो निगेटिव नंबर नहीं है। नीचे में आ जाएंगे लैम्डा माइनस 0 प्लस h एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिख सकते हैं 0 प्लस h। तो फाइनली ब्रैकेट हटाने के बाद ये बचेगा 1 माइनस h प्लस h, जो कि h कैंसिल हो जाएगा और नीचे में बचेगा लैम्डा माइनस h और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h इज अप्रोचिंग 0, नॉन निगेटिव नंबर है h, तो h रहा होगा सपोज 0.0001। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, किसी भी वैल्यू को जो 0 से 1 के बीच में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू आएगा 0। तो ये वाला वैल्यू आ गया 0। सो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू एज, इसका वैल्यू हमें आ रहा है फाइनली 1 बाई लैम्डा। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, h कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन लैम्डा माइनस h। तो h का वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, h का वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो नाउ वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ लिमिट, नाउ वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो लिमिट का वैल्यू अगर हम लोग अब ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ही वैल्यू लिमिट ले लेंगे h का 0, ये आ जाएगा 1 बाई लैम्डा। सो ये 1 बाई लैम्डा जो आया है ये क्या मिला है, ये मिला है हमें राइट हैंड लिमिट। क्या मिल गया है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू मिल गया 1 बाई लैम्डा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, x को एज्यूम कर लेंगे 0 माइनस h, where h is close to 0 or approaching to 0 and that is a non-negative number. So let's see. तो RHS का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमने एज्यूम कर लिया है कुछ इस तरीके का। अभी ले लेंगे x 0 माइनस h, तो इस बार का सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h और h क्या है, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर
let x is equal to 0 minus h and h is a very small number and that is non negative number. तो h निगेटिव नहीं है, x पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, जीरो से जस्ट छोटा क्वांटिटी रहेगा. वो कैसे मिलेगा छोटा क्वांटिटी, जीरो में से जस्ट कोई छोटा क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो वो जीरो के पहले वाला नंबर बताएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. वो लेफ्ट से अप्रोच करेगा. तो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे. 1 माइनस एक्स के जगह पे आ गया 0 माइनस एच, एक्स के जगह पे आ गया माइनस एच, लैम्डा माइनस 0 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एच. तो जैसे यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू हटाएंगे तो माइनस साइन अपने आप चला जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. एच पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव सामने लगा हुआ, तो निगेटिव को हटाना पड़ेगा मॉडुलस हटाने के लिए. तो मॉडुलस हटा दिया, निगेटिव चला गया. अभी h प्लस एच मिलके हो जाएगा 2h एंड h प्लस एच मिलके हो गया 2h एंड क्या होगा, ये बन गया 1 प्लस 2h अपॉन लैम्डा प्लस h माइनस 1. तो ये वैल्यू आ गया किसका, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें मिल चुका है. तो ये वैल्यू हमें किसका मिल चुका है, राइट हैंड लिमिट का. तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें मिल चुका है. तो इसमें करेंगे क्या, we have got the value of this as right hand limit. राइट हैंड लिमिट का वैल्यू मिल चुका है और पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिल चुका था. वो क्या मिला था वो थोड़ा देख लेंगे. वो मिल गया था 1 बाई लैम्डा. इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वेट कर देंगे 1 बाई लैम्डा से. तो 1 बाई लैम्डा आ चुका है वैल्यू इसका. तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिस. और अगर नीचे जाएं तो हमें मिलेगा कुछ और ही चीज़ें. यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस 2h लैम्डा प्लस h माइनस 1. h का वैल्यू 0 है, जब 0 को अप्रोच करेगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हुआ था 1 बाई लैम्डा. 1 बाई लैम्डा. तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट, ये था राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने राइट हैंड लिमिट से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया. अब जब दोनों को इक्वेट कर दिया है तो फिर फाइनली क्या होगा, मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा. लैम्डा को प्लस साइन के साथ हटाएंगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, दैट इज मीनिंगलेस. तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस लैम्डा. इससे क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई 2. तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 1 बाई 2. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लैम्डा का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1 बाई 2. इसी को दिस थिंग आई हैव रिटन हियर, द सोल्यूशन वाला पार्ट, बट लिमिट विल बी ओनली एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एस राइट हैंड लिमिट. तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा माइनस 1. दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1. तो लैम्डा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1. सो क्या होगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1. सो लैम्डा इज इक्वल टू का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई 2. तो बट प्रॉब्लम में दिया हुआ था लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो. प्रॉब्लम मतलब ओरिजिनल प्रॉब्लम में, ओरिजिनल प्रॉब्लम की बात अगर करें तो वहां पे क्या दिया हुआ था एक बार देख लेंगे. यहां पे जो लिमिट दिया हुआ है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, जो भी वैल्यू आएगा वो L के बराबर आएगा. तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 1 बाई 2 एंड यहाँ पे हमें L से उसको इक्वेट करके देखना है. तो लेट्स गो टू द फाइनल कंक्लूजन. L का वैल्यू आ रहा है 1 बाई लैम्डा, मतलब 1 बाई लैम्डा जो हमारा आया था दिस वॉज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये था 1 बाई लैम्डा, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया था, ये वाला. लैम्डा का वैल्यू मिल चुका है 1 बाई 2. तो इधर इस वाले में चाहे नहीं तो इस वाले में, कहीं भी 1 बाई 2 डाल देंगे. तो मैं इस वाले में 1 बाई 2 डाल रहा हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, L के बराबर. तो L वॉज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली 2. सो आवर फाइनल आंसर इज 2. So I hope this problem is very clear now, and
it was an interesting problem, we can say. So I hope all these problems we did very easily, and the solution was very easy to understand. So let's see the option. क्या था ऑप्शन? L का 2 ऑप्शन मतलब आंसर कौन सा आ गया? आंसर आ गया B. इसका आंसर होना था B. So I hope this session was very interesting.